जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने प्यारे मजनू के बारे में। प्यार तो आपने बहुत ही किया होगा लेकिन मजनू जैसा नहीं किया होगा। मजनू को प्यार की निशानी मानी जाती है, लेकिन क्या मजनू की तरह आप भी किसी से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो रुक जाइए, यह कहानी सुनकर ही जाइए। दोस्तों, अरबपति शाह हमारी के बेटे कैस, जिसे आगे चलकर मजनू कहा गया, बचपन में कैस को देखकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि कैस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरता रहेगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठ साबित करने के लिए शाह अमानी ने खूब मन्नतें की कि उसका बेटा कैस इस प्रेम रोग में ना फंसे। लेकिन खूबसूरत लड़की देखने के बाद हर एक लड़का पड़ जाता है पीछे। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। प्यार करने वालों को तो कुदरत भी मिला देता, उसके बाद तुम अपना समझो, क्योंकि जुदाई में खुदा भी पीछे हो जाता। जी हाँ दोस्तों, कैस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दमिश्क के मदरसे में जब कैस ने लैला को देखा तो उसे एक नज़र में प्यार हो गया। अब क्या, अब तो ज्योतिषियों का भविष्यवाणी सच हो गया। जब कैस को लैला से प्यार हुआ, उस समय वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था। लेकिन प्यार के बाद कहाँ होती है पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की लड़की लैला से प्यार हुआ था मजनू को। जब लैला भी आती थी मदरसे पर, घर पर मौलवी ने समझाया कि कैस बेटे, तुम लैला को भूल जाओ और पढ़ाई पर अपने ध्यान दो। लेकिन प्रेम के दीवाने कहाँ सुनते हैं, यह तो अपनी ही ढूंढते हैं। बाद में इन्हीं हरकतों के कारण पिटाते हैं। उधर कैस के मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लैला के घर वालों ने कैद कर लिया। कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी इतनी दीवानी बढ़ गई कि वह पिटाने भी लगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब वालों ने कैस को घेरकर बहुत ही मारा था, फिर भी कैस नहीं सुधरा था। इतनी मार खाने के बाद भी वह लैला से मिलने के लिए जाया करता था। शरीर पर इतने घाव, हाथ पैर सब सूजा हुआ। जब जाता कैस लैला से मिलने के लिए, लैला को और प्यार बढ़ जाता, क्योंकि उसने लैला के लिए मार खाया। ऐसा नहीं कि बस यह मजनू के साथ हुआ, आज के तारीख में न जाने कितने पिटाते हैं मजनू लैला के चक्कर में। कैस को लोग पत्थरों से मारने लगे, फिर भी लैला और कैस का मोहब्बत अलग नहीं कर पाए। कैस को लोग इतना मारे कि लोग उसे पागल घोषित कर दिए, और पागल को अरबी भाषा में मजनू कहा जाता है। तब से कैस का नाम मजनू पड़ गया। अब क्या, अब इन दोनों को अलग करने का एक ही था उपाय, लैला के घर वालों के पास। लैला के घर वालों ने लैला के मर्जी के खिलाफ लैला का विवाह एक व्यापारी के साथ कर दी। लेकिन लैला विवाह से खुश नहीं थी। उसने साफ साफ अपने शोहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है, मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। उसके शोहर ने उसे तलाक दे दिया। उधर लैला के विवाह के बारे में जब मजनू सुना, उसका गम हो गया दुगना। वह आदिवासी इलाकों में भाग गया और आसपास के रेगिस्तान में आवारागर्दी करने लगा। तेरे नाम का सलमान खान बन गया। उसके परिवार ने उसकी वापस आने की आशा छोड़ दी, तो उधर मजनू खाना पीना छोड़ दिया। इन दोनों की मरने की कथा अलग अलग बताई जाती है। लैला अपने पति की तलाक देने के बाद जंगलों में मजनू की तलाश में भटकने लगी। जब उसे मजनू मिला तो प्रेमवास में बंध गए। लैला की मां ने उसे अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत सुनकर मजनू भी चल बसा। कुछ लोगों का मानना है कि जब लैला के भाई को इस कांड का पता चला तब उसने मजनू की हत्या कर दी। मजनू के बारे में जब लैला को पता चला तब वह मजनू के शव के पास अपनी आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों का मानना है कि उन दोनों घर से भागने के बाद दर दर भटकने से प्यास के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इन दोनों को मरने के बाद एक ही जगह दफनाया गया, ताकि इस दुनिया में ना मिलने वाले जन्नत में जाकर मिल जाएं। हर साल 15 जून को लैला मजनू के मजार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नवविवाहित जोड़े आते हैं और कामना करते हैं। समय की गति ने लगभग उनके कब्र को नष्ट कर दिया। इन दोनों मरने के बाद भी अमर हो गए, लेकिन आज के प्यार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि आज का हर एक आशिक की बस यही कहानी है। मजनू चाहता है लैला को, लेकिन लैला किसी और की दीवानी है।